और सभी को प्रभु आशीष दे। और जैसे ही मैं इस भीड़ को देख रहा हूँ अभी रोड पे आते हुए, तो मुझे एक बात परमेश्वर मन में डालते हैं और वो बात मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। वचन में लिखा है, परमेश्वर यीशु ने एक भीड़ को देखा और भीड़ को देखकर उस पर तरस खाया, क्योंकि वे ऐसे एक झुंड के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, कोई चरवाहा ना हो। आप लोग इन लोगों को देखो जो ये रोड पे जा रहे हैं, एक लंबी सी भीड़ है और ये ख़त्म नहीं होती। ये सुबह जाते हैं अपने काम काज पे इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा मिलेगा, लेकिन धीरे 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 बहुतों के जीवन शाम को वापस आते हुए खुश होते हैं और बहुतों के जीवन सेम वही होते हैं। अगले दिन शुरुआत करते हैं फिर एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन आज हमारे और आपके पास सिर्फ उम्मीद नहीं है, हमारे और आपके पास साथियों बहुत एक पक्का एक मतलब कहते हैं ना पुष्टि है कि हाँ भाई परमेश्वर करेंगे ही। क्योंकि अभी तक अगर आपको प्रभु में कुछ समय हो चुका है तो आप जानते हैं परमेश्वर के यहाँ पे जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं किस तरीके से पूरी होती हैं, उन प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलता है, ये आप सब जानते हैं। ये आज बहुत से लोगों के पास इस बात की पुष्टि हो ना हो, लेकिन हमारे पास है, हमें विश्वास है, हमारे साथ कार्य परमेश्वर के हो रहे हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, देखो जो बात दाऊद के साथ हुई थी ना वो इब्राहिम के साथ नहीं हुई, और जो इब्राहिम के साथ हुई थी वो मूसा के साथ नहीं हुई। कई बार ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार लोग ना किसी के साथ गलत होता हुआ देख के सोचते यार मेरे साथ भी अब गलत होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, परमेश्वर मेरी भी। देखो दूसरे के जीवन से ना एक बात याद रखना, कभी कंपेयर मत करो खुद को, क्योंकि प्रभु में आपका जीवन अलग है, उस व्यक्ति का जीवन अलग है जिसके साथ कोई भी घटना हो या कोई भी बात हो। हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता। ये बात मैं आपको बाइबल से समझाना चाह रहा हूँ। दाऊद के जीवन को लेते हैं। दाऊद एक छोटा बच्चा था, कल ही हमने वचन में उसके बारे में बात करी। दाऊद एक छोटा बच्चा था, एक मिनट रुको मैं ज़रा एक मिनट। तो दाऊद जो था एक छोटा बच्चा था, आपको भी पता है। और दाऊद के जीवन में क्या क्या हुआ था इसके ऊपर आप ध्यान दो थोड़ा। कल भी बताया था वीडियो में, आज फिर बता रहा हूँ। एक छोटा बच्चा अपने घर वालों की नज़रों में तुच्छ था। घर वाले सोचते थे बेकार है, नाकारा है, अपने भाइयों की तरह वीर नहीं है। उसको जो लोग पहले के समय में कुछ ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते थे उनको लोग कहते थे जाओ ये भैंस बकरी ये गाय बैलों को चढ़ा दो, उनको चरा के ले आओ जंगल में या खेतों में। ये काम उन लोगों को दिया जाता था और इस बारे में बाइबल में भी लिखा है। और उस समय दाऊद अपने घर में सबसे छोटा भी था और यही काम करता था। लेकिन दाऊद ये काम परेशान होकर नहीं करता था, रो पीट के नहीं करता था जैसा कि आज के लोग कुछ करते हैं। अरे मुझे सिर्फ ये काम दे दिया, अरे मैं तो इसलिए योग्य हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये बहुत सी बातें हम लोग करते हैं आए दिन अपने जीवन में इस्तेमाल। दाऊद ने कभी अपने मेरे ख्याल से ये बातें नहीं करी होंगी, इसीलिए वो परमेश्वर की आराधना करता था। बाइबल में लिखा है दाऊद भेड़ों को चराते हुए आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, उस परमेश्वर का गुणवाद करता था, गुणगान करता था जिस परमेश्वर की आकाश और पृथ्वी महिमा करती है। दाऊद को लालसा नहीं थी मेरे ख्याल से, इसलिए भेड़ों को चरा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे परमेश्वर इज़राइल का दूसरा राजा बना देंगे। तभी तो आराधना कर रहा था वो, तभी तो प्रभु की महिमा कर रहा था वो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में मगन होना सीखें दाऊद की तरह। दाऊद आराधना करता था, दाऊद ने नहीं सोचा था वो राजा बनेगा, लेकिन मौका आता है, समय आता है, परमेश्वर का मन खुलता है और दाऊद का अभिषेक किया जाता है। क्या एकदम से योजना बनी थी प्रभु की? नहीं, शुरुआत से परमेश्वर ने सोचा होगा, लेकिन पूरा हुआ एक समय आने पर। अभिषेक हो चुका है, कल भी बताया, अभिषेक हो गया दाऊद का शमूएल के नबी के द्वारा। परमेश्वर ने भेजा जाओ उसका अभिषेक करके आओ, उन्होंने अभिषेक कर दिया तेल उंडेल कर, पर राजा नहीं बना। अभी भी राजा नहीं बना। और घर वाले उसे रोटी भेजने हैं कि जाओ अपने भाई जो लड़ाई करने गए उनको रोटी दिया, जा अपने भाइयों को खाना दिया लड़ाई के जगह पे जाकर। और दाऊद वहाँ जाता है रोटी देने और देखता है कि एक गोलियात नाम का व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को धिक्कार रहा है, ललकार रहा है, प्रभु के नाम को तुच्छ जान रहा है। दाऊद देखता है और अपने भाइयों के पास जाके पूछता है ये कौन है, लोगों से पूछता है ये कौन है, क्या मिलेगा इसको अगर हरा दिया तो। लोग उसके बारे में बताते हैं। दाऊद वहाँ पर जाता है, शाऊल तक इसकी बात जाती है कि कोई है जो तैयार है लड़ने के लिए।
एक छोटा सा बच्चा तैयार है, पूरी भीड़ खड़ी है, वो लड़ नहीं पा रही है, एक भीड़ खड़ी है, वो परमेश्वर में साहस नहीं कर पा रही प्रभु का होकर भी। ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, एक छोटा बच्चा कहता है मैं इस गोलियात को मार गिराऊंगा। तब क्या राजा बना हुआ था क्या? नहीं, अभिषेक हो गया था ना, अभिषेक हो रखा था दाऊद का, पर राजा तब भी नहीं था। वो भीड़ के सामने खड़ा होता है। देखो सिचुएशन कैसे बदली, देखो प्रभु की योजना कैसे बनी। परमेश्वर ने डायरेक्ट उठा के ये नहीं कहा दाऊद अब तू राजा है, नहीं, परमेश्वर बैकग्राउंड तैयार करते हैं, सीढ़ी लगा के आपको उस लायक बनाते हैं जहाँ के लिए प्रभु ने आपसे प्रतिज्ञा करी है। परमेश्वर ने जहाँ के लिए आपको बोला है वहाँ के लिए परमेश्वर ने युक्ति साबित करी। कैसे दाऊद को भेजा, इस क्या बहाना बना रहे हो? उसके पापा कहते हैं दाऊद के यश है कि जाओ अपने भाइयों को रोटी दे आओ। अब दाऊद कहता है अरे मैं तो रोटियां देने में पियोन का काम कर रहा हूँ, मैं तो इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, ये काम कोई मेरा थोड़ी था, मैं तो राजा के लिए अपॉइंट हो चुका हूँ, पर अभी भी परमेश्वर तू मुझे रोटियां देने के लिए भिजवा रहा है, भेड़े चरवा रहा है। दाऊद अपनी भेड़ों को छोड़कर रोटी देने जाता है। एक बंदे का लिखा है वहाँ पे, हैंड ओवर करता है कि भाई तू देख लियो मैं आ रहा हूँ अपने भाइयों को रोटी दे के। उसको ये नहीं पता था उसी दिन से दाऊद की स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग तो वैसे जब उसका अभिषेक हुआ था तब हो गई थी, लेकिन वो क्या करता है अपने भाइयों के पास जाता है, वहाँ देखता है गोलियात को, और वहाँ पे देखने के बाद गोलियात को परमेश्वर का दाऊद जन जो था वो चिढ़ जाता है, कहता है ये प्रभु के बारे में कितना बुरा बोल रहा है, इसको मैं चुप करवाऊँगा प्रभु के नाम में। और दाऊद हिम्मत करता है और यीशु के नाम से आगे बढ़ता है। कई बार हम हिम्मत करते हैं तो यीशु का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं मेरे पास डिग्री है, मेरे पास ये है, फलाना चीज़ है, हम इस पे करेंगे। नहीं, हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ की एक बात है। ये तो दाऊद की बात रही। अब बात कर लो मूसा की। क्या मूसा लोगों का छुड़ाने वाला पहले ही बन गया था? नहीं, समय लगा मूसा को भी, लेकिन जो दाऊद के जीवन में हुआ था वो मूसा के में नहीं हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप समझो। मूसा एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, मूसा नाम का, मूसा का मतलब था पानी में बहाया हुआ, पानी में मिला हुआ, ठीक है, तो नहर के में मिला हुआ या पानी में, वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना बाइबल के अंदर, तो नदी में से पाया हुआ शायद। तो मूसा जब पैदा ही हुआ था तो उसका नाम माँ बाप ने मूसा इसलिए रखा क्योंकि राजा की एक युक्ति निकली थी, राजा के मुंह से एक बात निकली थी कि जो भी 2 महीने के हैं उनको मार डालो, क्योंकि राजा को पता लग गया था ये अधिकार करेगा, ये अधिकार में रहेगा। राजा डरा हुआ था, लोगों को कह दिया था मार डालो 2-2 महीने के सब बच्चों को। मूसा के माँ बाप उसको मरवाना नहीं चाहते थे बच्चे को, इसलिए उन्होंने पानी के सहारे उसको आगे बहा दिया एक टोकरी में डालकर। और पूरा निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लेना जाके, मैं शायद और अच्छे से नहीं कहानी बता पा रहा हूँ। तो वो क्या होता है, जैसे ही आगे मतलब बहता बहता चला जाता है, और जो राजा उसे मारना चाहता था उसी की बेटी को वो वहाँ पे मिल जाता है। परमेश्वर की ये युक्ति है साथियों, उसी की बेटी को वो बच्चा मिलता है एक टोकरी में। बेटा बहुत सुंदर था, वो स्त्री कहती है इसको मैं अपना बेटा मानूंगी और बढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी, और राजा की बेटी करती है। और राजा के तब भी ध्यान में नहीं आया कि ये वो बच्चा हो सकता है जिसको मैंने मरवाने की आज्ञा दे रखी है। राजा भी उसके साथ खेलता है, राजा भी उसे पाल पोस के बड़ा करता है, उसे युद्ध विद्या सिखाई जाती है, उसे अपनी विद्याएं दी जाती है मिस्र की। ये हाँ, मैं फिरौन के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्र में कोई भी राजा बनता था उसको फिरौन कहा जाता है, और यही फिरौन उसको पाल परोस के बड़ा करवाता है जिसको मारने की पूरी आज्ञा दे रखी थी। और घर वाले सोचते होंगे देखो जहाँ से आज्ञा निकली थी वही उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। ये प्रभु की योजना है। कई बार मैं और आप डर जाते हैं कि नहीं क्या होगा, नहीं कैसे होगा। विश्वास तो करके देखो, विश्वास के कदम तो उठा के देखो, धन्यवाद तो करके देखो, मार्ग खुलता है, रास्ते खुलते हैं, परमेश्वर की आराधना होती है। मूसा ने क्या करा फिर? मूसा बड़ा होता है, अब देखता है कि मेरे जाति भाइयों पे, मूसा को ये पता था कि ये मेरे जाति भाई हैं, इब्री हूँ मैं, इब्रानी में ये हूँ। और इसके बाद क्या है कि मूसा कहता है ये मेरे जाति भाइयों पे अत्याचार कर रहे हैं। उस समय फिरौन मिस्री लोगों के ऊपर, मिस्र के लोगों के लिए इब्री लोगों पर अत्याचार करता था, जैसा कि बाइबल में लिखा है। और इस बातों को मूसा देखता था और अंदर ही अंदर कुड़ता था,
अंदर ही अंदर परेशान होता था, अंदर ही अंदर सोचता था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो बैठा हुआ देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक जगह एक लड़ाई हो रही होती है दो लोगों की, मिस्री और इब्रानी। मूसा इब्री को बचा लेता है और मिस्री को मार देता है, जबकि मिस्री लोगों के साथ ही पढ़ रहा था, बड़ा हुआ, लेकिन उसी को मार देता है। अब ये बात मूसा को लगता है किसी ने नहीं देखा। कुछ दिन बाद सेम इंसिडेंट हो रहा होता है, सेम लड़ाई चल रही होती है, लेकिन दो लोग इब्री होते हैं, मिस्री नहीं होता कोई भी। इस बार मूसा उनको कहता है भाइयों आपस में मत लड़ो, इतना सा कहता है, बाइबल में लिखा है। वो कहते हैं क्या तूने जैसे कुछ दिन पहले मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालेगा, हमें भी मार डालेगा। मूसा भयभीत हो जाता है, डर जाता है, और मूसा उस जगह से भाग जाता है, लिखा है, और जाके जंगलों में रहने लगता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कुएं से अपने जानवरों को पानी भरने पिलाने आई थी। मूसा उनकी मदद करता है। वो लड़की जाके मदद के बारे में अपने पिताजी को बताती है, फादर को बताती है। वो पिता आते हैं मिलने, मूसा को कहते हैं तू कहाँ का है। मूसा अपने बारे में बताता है। वो कहते हैं आज से तू हमारे साथ रहेगा। उसी लड़की से मूसा की शादी होती है, बच्चे होते हैं। वो मूसा अपने भेड़ बकरियों को चलाता है, चराता है। सोचो एक राज घराने में पैदा नहीं भी हुआ, फिर भी पाला परोसा गया, उस जगह किस वजह से भागा? अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, राजा बन सकता था, लेकिन वहाँ से भागा प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। और ये बात प्रभु देख रहे थे, ये बात परमेश्वर देख रहे थे। और इस वजह से क्या होता है, मूसा को परमेश्वर वो रिवॉर्ड देते हैं जो किसी को नहीं मिला। मूसा से परमेश्वर एक दिन बात करते हैं झाड़ियों में, मूसा हे मूसा। और मूसा देख के डर जाता है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन है जो मुझे पुकार रहा है। और मूसा देखता है एक झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो जल नहीं रही। मूसा उसके पास जाता है, वहाँ से आवाज़ आती है, मूसा जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का नाम है वो पवित्र हो जाती है। अपने जूते चप्पल उतार दे। मूसा उतारता है और कहता है क्या आज्ञा? परमेश्वर कहते हैं तुझे मैंने चुना है। मेरे इज़राइल जाते जो है लोग हैं, इज़राइली प्रजा जो है, उसका दुख मेरे सामने है। वो लोग जो टूट चुके हैं, जो लोग बार बार गुहार लगा रहे मदद की मुझसे, मैंने तुझे चुना है। आई विल अपॉइंट यू, तुम उनको छुड़ा के लाओगे। और मूसा फिर कहता है प्रभु मैं तो भद्दा हूँ बोलने में मुँह से, मैं कैसे करूँगा, मेरे तो मुंह से बोला ही नहीं जाता। परमेश्वर कहता है तू ही जाएगा। परमेश्वर के सामने फिर मूसा बार बार कहता है नहीं मैं नहीं हूँ, मेरे भाई को ले जाओ, वो बहुत अच्छा है। परमेश्वर कहते हैं तुझे ही मैंने चुना है। लेकिन बार बार मूसा के हट करने से परमेश्वर हारून जो मूसा का भाई था उसको भी कहते कि ले चल। मूसा उसी फिरौन के सामने खड़ा होता है जिस राजघराने में रहा पला बड़ा। वहाँ पे जाके कहता है इज़राइल को छोड़ दो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर इज़राइली लोगों के लिए अंदर से भावुक है, अंदर से उनको अब बचाना चाहता है। फिरौन का मन परमेश्वर बार बार कठोर कर देते थे कि नहीं जाने दूंगा। पहले फिरौन कहता था ले जाओ, फिर कहता था नहीं जाने दूंगा। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्ति डालना चाहते थे, उन लोगों से बदला लेना चाहते थे, उसके लोगों को सताव करने का। अब आप समझ रहे हो दाऊद के जीवन में ये सब नहीं हुआ, लेकिन जो दाऊद के में हुआ वो परमेश्वर के द्वारा मूसा के जीवन में नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर किसी का जीवन अलग, हर किसी के साथ परमेश्वर का काम अलग, हर किसी के साथ बातें अलग। एक बात से आप पूरी बाइबल को नहीं हाँक सकते कि नहीं जी मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं जी पहले ऐसा हुआ था, नहीं जी उनके साथ ऐसा हुआ। हर किसी का जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है, उनका जीवन अलग है। तो जैसा प्रभु ने बुलाया है, जैसा प्रभु ने चुना है, वैसे चलें। हालेलुया। 2 लोगों की बात बताई है अभी मैंने आपको, और ये भी पूरी बात नहीं बताई, बहुत लंबी कहानी है इनकी। ये मेन बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास के कदम उठाए, जिन्होंने मौत सामने देखकर भी डरे नहीं। फिर उन्होंने एक आज्ञा देता इसको मार डालो, तो क्या होता? भरोसा करा प्रभु पे मूसा ने, भरोसा करा दाऊद ने अपने परमेश्वर पे गोलियात के सामने जाने में, भरोसा करा दाऊद ने शाऊल के सामने खड़े होने में। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आसान नहीं है जीवन। परमेश्वर को अगर अपना कह रहे हो तो बार बार इम्तिहान देने पड़ेंगे, बार बार यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, ताड़नाएँ आएंगी। खड़े होके तो देखो प्रभु के वचन पे,
काम करके तो देखो प्रभु के साथ। कई बार लोग यही सोचते हैं यार बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एक बार मैंने एक से बात करी, वो हम पास्टर मीटिंग में बैठे हुए थे, तो मुझे अभी याद आ रहा है एकदम से ना, उस दिन चर्च टूटने वाला था, ठीक है। वैशाली में एक चर्च रेलवे की ज़मीन पे बना हुआ था और वहाँ पे आदेश आ चुके थे कि आज लोग आएंगे तोड़ के जाएंगे। उन पास्टर ने सब पास्टरों से निवेदन करा, आप आओ, हमारा चर्च टूटने वाला है, हम अपने प्रार्थना करते दिखेंगे तो हो सकता है चर्च बच जाए। सब पहुँच गए। आज तक वो शायद चर्च चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छी ज़मीन भी उनको बनी हुई है। तो त्रिलोक पास्टर उनका नाम है, त्रिलोक चंद्रा, वैशाली में रहते हैं और अब तो जगह जगह संस्थाओं वगैरह में भी शायद काम करते हैं, अच्छे लेवल पे चले गए हैं। उन्होंने बुलाया सब लोगों को और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, पास्टर लोग बात कर रहे थे आपस में एक दूसरे से। उस समय पास्टर लोग बात कर रहे थे और वहाँ पे पता लगता है, एक पास्टर कहते हैं हम लोगों की दुख, मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे कि देखो जी सेवा में ऐसे चल रहा है, सेवा में वैसे चल रहा है, अपनी कलीसियाँ साथ नहीं देती, कोई भी अपने हाथ नहीं बढ़ाता, जहाँ देखो भेंट की बात आती है लोग पीछे हट जाते हैं। पास्टर क्या करे, जॉब करने जाए तो सेवा सही से नहीं कर पाता है। एक दूसरे के दुख साथ में बांटे जा रहे थे। उस समय एक पास्टर बहुत खुश होके, मतलब पास्टर नहीं एक विश्वासी थे, वो क्या कहते हैं, अच्छा है जी मैं पास्टर नहीं बना, अच्छा है, मैं उस टाइम हमने पहले ही मना कर दिया, मैं पास्टर नहीं बना, कौन इतनी झंझट लेगा। उन पे मुझे हंसी आई और मैंने कहा ब्रदर सिर्फ दुख ही नहीं है, हम बरकत में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने सिर्फ अभी हमने लोगों के साथ दुख शेयर करा है, हमारी बरकतें सुनोगे तो शायद कहोगे कि मैं क्यों नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर मदद करते हैं। जगह जगह लोगों का सहानुभूति मिलती है, जगह जगह लोग साथ देते हैं, लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, एक आदर का पद होता है। उसके बाद बहुत सी बातें मैंने उनको समझाई। तो ज़रूरी नहीं है एक आदमी के दुख बताने से पूरा दुनिया दुख से भरी हुई दिखे, या एक आदमी सुखी है तो सारी दुनिया आपको सुखी दिखे। हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी की बातें अलग है, परमेश्वर का हर किसी के साथ काम करने का तरीका अलग है, हर किसी के साथ परमेश्वर की योजना अलग है। इसलिए कहता हूँ एक बात से पूरे एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, या एक मछली पूरे तालाब को अच्छा नहीं कर सकती। इसलिए संभल के, आसान नहीं है मसीह जीवन, आसान नहीं है प्रभु का जीवन, आसान नहीं है अपने आप को विश्वासी कह के चलना। प्रभु में समझ के साथ रहो। आज मैं ये लंबी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, बार बार आप लोगों को अगुवाई कर रहा हूँ कि आगे प्रभु में ईमानदारी से चलो, लालची होके मत चलो। लालच हमेशा बुरी बला है। अपने जीवन से कह दो प्रभु मैं नहीं चाहता कुछ भी मुझे मिले, तू है तो सब कुछ मेरा है। काम करो, जॉब करो, अपना बिजनेस करो, जो कर रहे हो वो करो, ईमानदारी से करते रहो। पर ये उम्मीद मत रखो आज 1 लाख कल 2 लाख पर 10 लाख और मैं बढ़ते बढ़ते बढ़ते। लालच बुरी बला है। लालची आदमी कुछ नहीं पाता, स्वार्थी आदमी कुछ नहीं पाता। देना भी सीखो, हाथ बढ़ाना सीखो, क्या आप पास्टर हो, बिलीवर हो, विश्वासी हो, बिशप हो, मदद करना सीखो किसी की परेशानी में। अभी कल एक पास्टर से बात हो रही थी, चर्च पे एक एक करके लोग आते हैं। यहाँ बात आती है दूसरी कम्युनिटी की तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक को छुओगे 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अपने मसीह लोगों में यही जो लोग हैं, अभी एक व्यक्ति ने बोला कि हम मसीह लोगों की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, उनको बाहर लाके उनका रेप करेंगे। कितनी शर्म की बात है। सोशल मीडिया पे पहली बात तो सरकार को हमने इस बात के लिए उस पर एक्शन लेना चाहिए। ओपनली उसने ये बात कही, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है, अभी तक कोई सुनने में खबर नहीं आई। उसने वीडियो पे आके कहा 1 मार्च 2025 में हम लोग अपने 3 गांवों को घेरेंगे, रोड पर नंगा दौड़ाएंगे, उन लोगों को लज्जित करेंगे क्योंकि वहाँ गौ रक्षा हो रही है। एक बात बताओ, गौ रक्षा सारे घरों में हो रही है? आप कैसे 3 गांवों के नाम ले सकते हो? कैसे 3 गांवों की बातें कर सकते हो? तो ये फिर भी सुनने के बाद अपने मसीह लोग शांत हैं, डरे हुए हैं और सब बचना चाह रहे हैं कि चलो अभी वहाँ हुआ है जी, अभी तो ये राजस्थान में हो रहा है, अभी तो ये हरियाणा में हो रहा है, अभी तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है जी, अभी तो ये फलाना चर्च में हुआ है जी। अभी हमें क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है आगे बढ़ने की? हमें क्या जरूरत है फ़ोटो जो वीडियो शेयर करने की? हमें क्या जरूरत है सरकार से बात करने की? यही हमें क्या जरूरत है? एक बार होते होते सब पे आती है, और जब आप पे आती है, हम पे आती है, तब हम अपने सोचते हैं यार पहले क्यों नहीं स्टेप लिया, यार पहले क्यों नहीं सोचा, यार पहले क्यों नहीं करा।
आपको समझ आई बात है? सबका जीवन अलग है और सब एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, अपनी बरकतों के द्वारा एक दूसरे को संभाल सकते हैं, अपनी आशीषों के, अपनी पावर के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है? इसका अपोजिट। करना कुछ होता है, कर कुछ और देते हैं, होना कुछ चाहिए था, हो कुछ और जाता है। कितने मैं जानता हूँ मसीह लोग आज गांव देहात में डरे रहते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, कोई चीज़ नहीं है। पुलिस भी आती है, पास्टर को लेके जेल में डाल देती है। लोग खाना खा रहे होते हैं, पुलिस जेल में डाल देती है, कोई सुनवाई नहीं करती। और उसके बाद भी अपने मसीह लोग क्या कर रहे हैं? शांत बैठे हैं, कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, मज़े में बैठे हैं। बहुत से लोग, सब नहीं। संस्थाएं आराम से अपने, जहाँ फंडिंग लेने की बात आती है सामने आ जाती हैं, जहाँ नाम कमाने की बात होती है सामने आ जाती है, जहाँ साथ देने की बात होती है कोई एक्टिविटी नहीं। कोई भी बिल पास कर दो, कोई भी कार्रवाई कर लो, कुछ भी कर लो। तो यही तो सब चीज़ें हैं। आज बहुत बुरा समय आ चुका है साथियों। बहुत सी चीज़ें आज आप लोगों को समझनी चाहिए किस हालात में लोग चल रहे हैं। हम कई बार नहीं समझ पाते, हम कई बार नहीं सोच पाते, और इसीलिए आज बहुत से लोग बदतमीजियों में आगे बढ़ जाते हैं, बहुत से लोग इसी एक्टिविटी में आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग एक जात, एक धर्म और ये सब चीज़ों को छोड़कर ये सोचो मसीही देह हो, मसीह का देह हो, मसीही हो, परमेश्वर के उद्धार करता वाले लोग हो, उद्धार देने वाले लोग हो, लोगों को बरकत देने वाले, क्षमा करने वाले, लोगों को शांति देने वाले, लोगों की भलाई चाहने वाले, लोगों के लिए कृपालु, दयालु और बहुत सी बातें। ऐसा होने के बाद भी, सोचने के बाद भी अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो कैसे होगा? अब समय आ चुका है साथियों, समय आ चुका है कि हम लोग एक दूसरे का साथ दें, लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देने में नहीं, साथ दें ताकि लोग समझें और परमेश्वर के नाम को बुरा ना करें, बुरा ना कहें। हम साथ दें लोगों का, हम साथ दें मसीही लोगों का, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर को मानने वाले लोगों का, विश्वासी लोगों का। संस्थाओं और ये सब चीज़ों को साइड छोड़ो कि कौन कहाँ है, कैसा है, किसका नाम है, क्या है। हम परमेश्वर के हैं, ये बात बड़ी है। हम प्रभु के लोग हैं, अभी विश्वासी लोग हैं। अभिमानी ना हो, अभिलाषी ना हो, दयालु हो, कृपालु हो। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन करना पड़ेगा। आज से एक बात ठान लो, कोई भी गलत चीज़ देखते हो ना, उसको कुछ नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ा दो। गलत चीज़ मतलब ये जो गलत प्रचार आया ना अधिकारियों तक, पुलिस प्रशासन तक, भैया ये देखो ये ऐसे बोल रहा है, आप एक करोगे, दो करोगे, पुलिस भी सोचेगी जी 10 लोगों के तरीके से यहाँ पे कंप्लेंट आ रही है, अपने अपने बेस पे कंप्लेंट तो कर सकते हो, एक मतलब सूचना के तौर पे तो दे सकते हो अधिकारियों को, एक अपने प्रधानमंत्री को, और बहुत सी लिखित में चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल दो जी मैंने कंप्लेंट डाली थी, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। इतना समय पहले मैंने अपने मसीह भाई को बचाने के लिए बात करी थी, ये लोग गलत रीति में फंसाए जा रहे हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल में हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अगर आप संस्थाओं में हैं, अपने अपने लेटर हेड का इस्तेमाल करें, अपने अपने सोशल मीडिया का अकाउंट का इस्तेमाल करें। शांत रहोगे तो और ज़्यादा ये लोग दंगे करेंगे, और लोग भड़काएंगे, और लोग बदतमीजी करेंगे। अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, सरकारों को टैग करो जी ये व्यक्ति कैसे कह रहा है कि मैं हमारे मसीह समाज की लड़की औरतों के साथ रेप करेगा, कैसे कह रहा है कि उनको नंगा दौड़ाएगा, कैसे कह रहा है कि ये उन लोगों के साथ गलत एक्टिविटी करेगा, कैसे ये संविधान के होते हुए ये अपनी रीति चला रहा है। एक गौ रक्षा के नाम पे ये लोगों के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा है, एक गौ रक्षा के नाम पे ये लोगों के बारे में बुरा बोल रहा है, गौ रक्षा के नाम पे दंगे भड़काने के काम कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे ना गौ हत्या हो रही है, हमें लग रहा है, वहाँ से खबरें मिली है गौ हत्या हो रही है। अरे गौ हत्या हर किसी घर में हो रही है क्या? और जिसमें हो रही है तुझे अगर खबर मिली है, पुलिस को ले और आगे जा। तू है कौन? पहली बात तो आप ये सोचें कि वो व्यक्ति है कौन जो इस तरीके से मसीह जाति को बुरा बोल सकता है। एक लड़की कोई भी जात की हो, एक महिला कोई भी जात धर्म की हो, उसके बारे में कह सकता है उसको रोड पे लाके नंगा दौड़ाएगा, उसको रेप करेगा। कैसे ये बातें रख सकता है वो अपनी? अब खुद सोचो साथियों,
और अपने मसीह जो ये माइनॉरिटी विंग बनी हुई है, ये कहाँ है उस वक्त? क्या एक्टिविटी हो रही है इनकी तरफ से? सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखते ये लोग? क्यों कोई एक्टिविटी नहीं है मसीह समाज के लिए? एक के बाद एक चर्चिस को जो टारगेट किया जाता है, एक के बाद एक धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद भी कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं होता। कभी एक पास्टर जेल भेजा जाता है, कभी दूसरा भेजा जाता है, और फिर कहते हैं हमें एविडेंस मिले धर्म परिवर्तन के। बाइबल को ये एविडेंस बताते हैं। ये वहाँ गाने बजाने के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको धर्म परिवर्तन के इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। अगर कोई अन्य जाति अगर चर्च वगैरह में बैठा है तो ये इसको कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्या अन्य जाति गुरुद्वारों में नहीं जाते? क्या चर्च में ही जाते हैं? क्या मंदिरों में नहीं जाते? क्या मस्जिदों में नहीं जाते? हर जगह हर व्यक्ति जाता है और जाता रहेगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक कंट्री है, देश है। यहाँ लोकतंत्र जीवित है अभी भी। आने वाले समय की हम बता नहीं सकते कि रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सरकारें काम कर रही हैं जिस हिसाब से एक्टिविटी हो रही है, आगे क्या होगा नहीं पता। पर अभी ये सावधानिक कंट्री है, इसमें लोगों को हक है अपनी बात रखने का, बोलने का। इसलिए कहता हूँ साथियों, जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो। अगर कोई गलत होता देख रहा है, सरकार से सवाल करो, मदद मांगो, वीडियोस बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, लोग डरेंगे। जागरूक हो जाओ। ठंडे रहने का दिन नहीं है कि सुन के सह गए, प्रार्थना कर दीजिए हो गया। मुझे बहुत से लोगों ने बताया जी प्रार्थना करो दुख दूर हो जाएंगे, होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रार्थना करो और भूल जाओ। अपने सामने खाना रखना, और यही जो बोलने वाले लोग हैं, अपने प्रार्थना करो प्रभु मेरे मुंह में खाना चला जाए, करके देखो। ये जो बोलते हैं ना सिर्फ प्रार्थना करके चुप हो जाओ, नहीं, काम भी करने हैं। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, ये बाइबल में लिखा है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। मुंह से बोल दिया ओ ब्रदर प्रभु आशीष दे, बहन प्रभु आशीष दे, गॉड ब्लेस, वो भूखे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे आप लोग। आपके पास पैसे हैं, आपके पास प्रभु ने फाइनेंस दिया है, आपको रास्ते दिए हैं, कपड़े दिए हैं, आपके पास है एक्स्ट्रा। मैं ये नहीं कहता अपना उतार के दे दो, लेकिन आपके पास सोर्स हैं। आपने अपने बैंक अकाउंट भर रखे हैं, संस्थाओं के बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, लेकिन ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, नहीं भैया अभी ये काम से हटो, जाग जाओ सोने वाले। ये धोखा आप अपने आप को भी दे रहे हो और प्रभु को भी दे रहे हो। परमेश्वर ने साफ कहा, यदि तेरे पास 2 रोटी हो तो एक उससे दे दे जिसके पास नहीं है, 2 कपड़े हो तो उसको दे दे जिसके पास नहीं है। कब समझोगे प्रभु के वचन को? कब समझोगे प्रभु की बातों को? मैं बाइबल से आपको सारी बातें बता रहा हूँ। कब तक हम प्रभु को धोखा देते रहेंगे? कब तक हम परमेश्वर को धोखा देते रहेंगे? हम नहीं समझेंगे कब तक। एक व्यक्ति आके बदतमीजी कर जाता है मसीह लोगों से, प्रभु के लोगों के बारे में बुरा बोल जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सरकारें देख रही हैं तमाशा, लोग देख रहे हैं तमाशा, मसीह कम्युनिटी देख रही है तमाशा। वो सोशल मीडिया पे प्रचार कर जाता है, कोई किसी के बारे में कोई एक्शन नहीं। बहन बेटियों के बारे में बुरा बोल जाता है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं। एक्शन लो, और एक्शन आपका पता है क्या होगा? गलत नहीं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्टें डालो, सरकारों को टैग करो, न्याय के लिए गुहार करो। ये तरीका है। ये नहीं कि लाठी डंडे लेके बहुतों की तरह रोड पे उतर जाओ, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटी की रक्षा करेंगे। नहीं, आपको इस तरीके से आक्रामक नहीं होना। आपको शांति के साथ परमेश्वर में प्रार्थनाएं करनी है, और उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है उनको फॉलो करना है। एक व्यक्ति का चलो ठीक है सुनवाई नहीं हुई, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, 100 लोग करेंगे, 1000 लोग करेंगे, सरकार सुनेंगी, गवर्नमेंट सुनेगी, न्यायालय सुनेंगे। करके तो देखो। होता यही है, एक दूसरे पे कमियां निकालते हैं, एक दूसरे के बारे में से बुरा बोलते हैं। अब ये समय होगा एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। पिता, आज हमें दुख है उन लोगों के लिए जो आज बुरे ख्याल निकालते अपने मनों से, बुरी बातों को कहते किसी के भी, अपने भाइयों के, बहनों के, इंसानी के के लिए। आज जो भी यह व्यक्ति था जो गलत सोच लेके आया, उसको हम क्षमा करते हैं, पर आपके अधिकार में सौंपते हैं। पिता, तू बदला दे उन्हें,
उसने जो तेरे बेटे बेटियों की ओर ये गलत मंशा रखी, तेरी बहन तेरी बेटियों के लिए जो गलत शब्द निकाले, उसको तू संभाल पिता। वो कहाँ जाना चाहिए ये तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। तू उसको रास्ता दिखा प्रभु। आज हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन लोगों के साथ विश्वास को जोड़ते हैं जो अभी भी जेलों में हैं, जो अभी भी बिना मतलब के परेशान हैं, जिनको लोग धमका रहे हैं, सता रहे हैं, उनको तू छुटकारा दे पिता। और यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की दया, शांति, बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। गॉड ब्लेस।